हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट को जो है नेक्स्ट जो फर्स्ट आने वाली है उसमें हमें एम्स एग्जाम की वैकेंसीज जो है निकली हैं, उसका एग्जाम है। सो आई होप मैं आपके लिए एम्स के जितने भी क्वेश्चंस लेके आऊँ वो आपके लिए जो है हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ meningitis दैट इफेक्ट चिल्ड्रन लेस देन द 5 ईयर इज। सबसे पहले तो मेनिंजाइटिस होता क्या है? मेनिंजाइटिस होता है इन्फ्लामेशन हो जाती है जब हमारी मेनिंजिस की जो कवर करती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को पेशेंट में, जिसकी वजह से क्या है स्पाइनल कोड जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो नेगेटिव आता है। तो इसमें बोला गया है जो हमारा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है वो कॉज्ड होता है वायरसेस की वजह से, माइकोबैक्टीरिया की वजह से, फंगाई मेडिकेशन हो, कैंसर मैलिग्नेंसीज हो। तो इसमें हमारा आंसर है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस होता है हमारा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नर्सिंग केयर इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ पेशेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट ओरिएंटेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द क्लिनिकल डेथ इज ऑल्सो नोन एज, क्लिनिकल डेथ को हम और क्या बोलते हैं? ब्रेन डेथ भी बोलते हैं। ब्रेन डेथ उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या इरिवर्सिबल लॉस हो जाता है जो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इंक्लूडिंग ब्रेन स्टेम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, a nurse forgets to raise the side railing so that the patient fall down off the bed and the section is। नर्स जो है साइड की रेलिंग्स जो है रेज करना भूल गई है, तो अगर पेशेंट नीचे गिर जाए तो उसको हम कौन सा एक्शन बोलेंगे? नेग्लिजेंस बोलेंगे। इसमें क्या होता है हार्म हो गया है कॉज्ड बाय फॉलिंग ड्यू टू एक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ केयरलेसनेस। क्यों हुआ है? क्योंकि नर्स ने केयरलेसनेस दिखाई, इसमें उसने रेलिंग्स जो है अप नहीं की। The next है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फ्रॉम द फॉलोइंग द डिफाइंड फॉर्म ऑफ CSSM इज। तो इसमें हमारे पास आंसर है चाइल्ड सर्वाइवल एंड अ सेफ मदरहुड। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, मंडे फीवर इज अनदर नेम फॉर, जो मंडे फीवर है उसको हम और क्या बोलते हैं? विसिनोसिस। जो विसिनोसिस है वो क्या है? एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है जो किसके एक्सपोजर में आने से होती है? कॉटन डस्ट के एक्सपोजर में आने से होती है। जैसे कि जहाँ पे आदमी काम कर रहा है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है वर्किंग एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से क्या है वहाँ पे कॉटन का वर्क हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है विसिनोसिस जो है हो सकती है। ये मेनली जहाँ पे फैब्रिक मैन्युफैक्चर होता है या फिर यॉन जो है जहाँ पे वर्क करते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज वहाँ पे जो है हो सकती है ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इन्फेक्टेड बैंडेज इज डिस्कार्डेड इन विच बैग। अब इन्फेक्टेड बैंडेड है तो वो ब्लड से भी इन्फेक्ट हो सकती है, पस से भी हो सकती है, तो हम आपको पता है कि जितना भी हमारे बॉडी का जो भी इन्फेक्टेड वेस्ट होता है वो हम येलो में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, द edematous area in the scalp of the newborn as a result of prolonged labor is called। एडेमेटिस स्कैल्प में जो है एडिमा फॉर्म हो गया है न्यूबॉर्न में, बेबी में, तो उसमें जो है उसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो गया है, पर जो वो एडेमेटिस स्कैल्प है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेट सेक्सिडिनम। कैपेट सेक्सिडिनम में होता क्या है? स्वेलिंग हो जाती है हमारे स्कल के अराउंड में, ठीक है, उसमें कोन हेड अपीयरेंस हो जाती है, जिसकी में क्या होता है ड्यूरिंग जो डिलीवरी जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, the red blood cells are synthesized in the embryonic life in the yolk sac। जो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या है रेड ब्लड सेल्स जो है प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? यॉर्क सैक में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ राइल्स ट्यूब इज बाय। अगर हमने क्या है राइल्स ट्यूब की प्रॉपर प्लेसमेंट चेक करनी हो तो हम क्या इसमें करते हैं? इसमें हम करते हैं ऑस्कल्टेशन जो है बाय पुशिंग। हम क्या एक सिरिंज लेते हैं, उसमें क्या है प्रेशर से एयर जो है पुश करते हैं, जो क्या है राइल्स ट्यूब के साथ हम अटैच करते हैं और उससे हम साउंड जो है वो सुनते हैं।
स्टेथोस्कोप से जो है हम उसकी जो है साउंड जो है, हशिंग साउंड जो है आती है, जो भी एयर की हमारी साउंड होती है वो हमें स्टेथोस्कोप से पता चल जाती है कि हमारे राइल्स ट्यूब की जो पोजीशन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया। तो जो हमारा मलेरिया होता है, मलेरिया में स्प्लीन जो है हमारा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और उसमें क्या हो जाता है, वो स्प्लीन का एनलार्ज हो जाता है। जो वही जो मेन ऑर्गन है उसमें क्या होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है मलेरियल पैरासाइट के, तो हमारे स्प्लीनो इसमें गैली होने का ज़्यादा चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 12th, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस हैं गोनोमीटर, शकीर टेप, टोनोमीटर एंड ईयर स्केल। तो हमें इसका आंसर है टोनोमीटर है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए, इससे हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर हमारी इनसाइड योर आईज के अंदर का प्रेशर को करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13th, a patient is admitted with the diagnosis of renal calculi and is complaining of severe pain in right flank and nausea and vomiting. Immediate nurse goal for this. सबसे पहले हमने देखा है रीनल कैलकुलाई में पेशेंट को सीवियर पेन हो रही है, तो हमारा फर्स्ट जो इमीडिएट गोल होगा रिलीव ऑफ पेन। क्वेश्चन नंबर 14th, the sudden outbreak of disease in excess of normal expectation, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक क्या है, एक्सेस में जो हमारी नॉर्मल एक्सपेक्टेंसीज हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो आगे हमारा एंडेमिक होता है, वो क्या होता है, पर्टिकुलर प्लेस में पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। और पैंडेमिक होता है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में जो है स्प्रेड हो जाता है, मोर देन वन से। और इसमें जो लास्ट वन है स्पोरेडिक, वो क्या है, ये जो डिजीज है वो अकर्स करती है इनफ्रीक्वेंटली एंड इरेगुलर। तो हमारे ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर है एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 15th, द बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्स। जो हमारी बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वो कब रप्चर होती है, जब क्या हो जाता है हमारा फुल आफ्टर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 16th, द फ्लैग साइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच डिजीज। फ्लैग साइन में हमें देखने को किसमें मिलता है, जो क्वेश्योर करके बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, उनके जो बच्चों के हेयर हैं वो थिन और फ्रजाइल हो जाते हैं, विद बैंड ऑफ लॉस ऑफ पिगमेंटेशन जो है उसमें चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैग साइन। और वो मेनली क्वेश्योर जो डिजीज है उनमें उन बच्चों में देखने को मिलते हैं। Question number 17th. The oxygen administered through nasal cannula should not be more than. अगर हम नेजल कैनुला से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हम कितने से ज्यादा नहीं देते हैं, 4 to 6 लीटर से ज्यादा नहीं देते हैं। द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18th. Inflation of balloon of Foley's catheter is done by pushing air or water. अगर हम फॉलिस कैथेटर में जो है हम क्या कर रहे हैं, कि आपको पता है ना फोलिस कैथेटर में हम पुश करते हैं एयर वाटर, ठीक है, तो वो कितना करते हैं, तो वो करते हैं हम 5 to 10 ml। क्वेश्चन नंबर 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट मोस्ट कॉमनली कॉज एनाफाइलेक्सिस। तो इसमें हमारे पास आंसर है ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी स्टरलाइज्ड बाय बॉइलिंग एक्सेप्ट। स्पेकुलम भी हम बॉइलिंग से कर लेते हैं, आर्टरी फोर्सेप भी कर लेते हैं, हम सीजर नहीं डालते हैं बॉइलिंग करने के लिए, ठीक है। डाइसेक्टिंग फोर्सेप भी हम बॉइलिंग से स्टेराइल कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, द ब्रेस्ट मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। ब्रेस्ट मिल्क में सोडियम नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 22, द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पीएचसी के, हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो हमारा लास्ट वन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर एलिमेंट्स में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23rd, ए चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग हेडेक
lethargy, nausea and vomiting, what is the appropriate investigation? अगर बच्चे को ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम उसका CSF एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24th, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है सेलिब्रेट करते हैं हम 7 अप्रैल को। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको क्या टिप्स पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25th, which among the following bacteria is considered as a link between bacteria and virus? तो उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following cause urinary tract infection? तो इसमें हमारे पास आंसर है क्लेब्सिलिया जो है क्या कॉज करता है, यूटीआई कॉज करता है। Question number 27th, pulse oximeter is a non-invasive device that measure dash saturation of hemoglobin by oxygen. तो वो किसके थ्रू करता है, capillary saturation of hemoglobin by oxygen. Question number 28, the number of cervical vertebra in a normal adult is कितना होता है? इसमें हमारे पास आंसर है 7। इसमें हमारे पास जैसे कि जो हमारी वर्टिब्रा है उसमें क्या आता है, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल, 1 कॉक्सियल जो है ये वर्टिब्रा में आते हैं। तो हमारे पास पूछा गया है सर्वाइकल का, सर्वाइकल में कितने होते हैं, नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 29th, द कोल्ड एप्लीकेशन इज ऑल्सो नोन एज, कोल्ड एप्लीकेशन को हम और क्या बोलते हैं, क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं इसको हम। और इसमें होता क्या है, इसमें हम कोल्ड एजेंट यूज करते हैं फॉर कूलर द स्किन, आइदर इन अ मॉइस्ट और ड्राई फ्रॉम और इन द सरफेस ऑफ स्किन पे जो है हम इसका अप्लाई करते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन क्रायोथेरेपी का। क्वेश्चन नंबर 30, द गामा रेस कैन कॉज, गामा रेस जो है क्या कॉज करती हैं, जीन म्यूटेशन। गामा रेस जो हैं क्या करती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं हमारे बोन्स में और टीथ में पास कर जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। वो क्या डिस्ट्रॉय करती हैं, लिविंग सेल्स को, और क्या करती हैं, जीन में म्यूटेशन कॉज कर देती हैं और समटाइम्स कॉज कैंसर भी वो कॉज कर देती हैं। इसलिए गामा रेस के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए आदमी को, इससे कैंसर होने का भी ज़्यादा खतरा होता है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है। नॉलेजेबल लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको एम्स का कौन सी ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व चाहिए। सो थैंक यू।